बिहार मिथिला न्यूज का स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और इसमें जो भी संस्थान मदद करता है हम उसे सराहते हैं। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल ने मिथिला मंच न्यूज के साथ मिलकर उन तमाम लोगों को जिनको संदेह है या जो चाहते हैं कि उनका किडनी हमेशा स्वस्थ रहे, इसके लेकर के एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, जिसमें यहाँ के डॉक्टरों ने देखा है, उनके टेस्ट लिए हैं और इसके बाद उनको जो प्रॉब्लम होगा वो फ़ोन के द्वारा सूचित किया जाएगा, ताकि वो जो डॉक्टर बीके सिंह है नेफ्रोलॉजिस्ट, वो उनको देखें और सही सजेशन दे सकें। क्योंकि किडनी में क्या होता है, अगर प्रारंभ से आपका दवा अगर चल रहा है तो आपका किडनी लेवल ठीक हो सकता है, आप डायलिसिस पर जाने से बच सकते हैं, वरना जो मरीज़ डायलिसिस पर चल गया उसके जीवन की लीला काफ़ी कम दिनों पर रहती है। इसलिए पारस ग्लोबल हॉस्पिटल की पूरी टीम लगी रही और आज करीब 50 लोगों का आज मुफ्त जाँच किया गया पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में। देखिए एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य शिविर कैसा क्या रहा? मिथिला मंच के द्वारा जो जांच कैंप लगाया गया मेनली किडनी डिजीज वालों के लिए, वो काफ़ी अच्छा रहा। उसमें 50 से 55 लोग का आगमन हुआ था। उसमें जो भी टेस्ट था हुआ और इस टेस्ट के बारे में बताया गया है। जिनका क्रिएटिनिन जैसे जो पैरामीटर्स होता है किडनी डिजीज के लिए हाई है, तो उनको अगले अपॉइंटमेंट में नेफ्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर बीके सिंह सर हैं उनके द्वारा फिर से एक बार परामर्श दिया जाएगा और साथ में उनका जो भी समुचित इलाज है उसकी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही हम लोगों से यही आग्रह करते हैं कि किसी तरह का कोई भी जांच है वो आके करवा सकते हैं, उस पर कुछ उनका कंसेशन दिया जाएगा और सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग को हमेशा से कुछ ना कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाता है। मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसका लाभ उठाएं और मैं मिथिला मंच के द्वारा भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में लोगों को बताएं कि जो भी हेल्थ चेकअप है, जो भी है मेरे यहाँ जो चल रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता, जिससे अधिक से अधिक लोग उसका समुचित लाभ उठा सके। तरफ से पारस में कुछ ब्लड टेस्ट का आयोजन किया गया है, जिससे बहुत से छूट मिले हैं हम लोगों को और आज हम लोग आए हैं टेस्ट कराने के लिए चित्रांश और श्री मिथिला मंच न्यूज़ के सहयोग से। चित्रांश सेवा समिति के तत्वावधान में आज का जो आयोजन प्रोग्राम हुआ, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जैसे किडनी और शुगर वगैरह का जांच हुआ, तो मनोज जी का बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा। ऐसा ही आज आयोजन आगामी दिनों में भी होता रहे, कार्डियक का भी हो, आइज का हो और भी फिजिकल फिटनेस के लिए जो भी हो सकता है हो। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही धन्यवाद। आज जो है हमारा जो है सो ब्लड का रैंडम जांच हुआ, बीपी जांच हुआ, वेट जांच हुआ और डॉक्टर साहब ने सब देख करके हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन पर एडवाइस किया है और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। इस तरह का कार्यक्रम जो है सो टाइम टू टाइम होना चाहिए और एक समुदाय का विकास का एक कड़ी है और दरभंगा में इसकी बहुत ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम सदैव ऑर्गेनाइज़ किया जाए लार्ज स्केल पर। पारस हॉस्पिटल इसके लिए बहुत सूटेबल रहा इस कार्यक्रम को करने के लिए। ये विकास का कार्यक्रम चित्रांश सेवा समिति और बिहार मिथिला न्यूज़ के मदद से पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट हुआ। इसमें काफ़ी 305 रुपये का ये फी बनता है, उसमें हम लोगों को 100 रुपया लगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल बहुत अच्छा से हम लोगों का टेस्ट किए, हम लोग संतुष्ट हैं। ये चित्रांश सेवा समिति और बिहार मिथिला न्यूज़ के द्वारा ये शिविर अरेंज किया गया है। यहाँ पर पहले वेट हुआ, उसके बाद बीपी जांच हुआ और फिर डॉक्टर साहब देख करके बनाए, तो फिर हम लोग को बीके सिंह पारस में हुआ और चित्रांश समिति द्वारा हुआ, जिसके राजीव रंजन वो और मनोज कुमार के सहयोग। बता दें कि पारस में आज चित्रांश सेवा समिति सहित कई अन्य लोगों की क्रिएटिनिन की जांच की जा रही है और ब्लड प्रेशर और शुगर की। सवाल ये है कि कई लोग ऐसे हैं जो अचानक बीमार हो जाते हैं
उस परिस्थिति में इनका इलाज और समय से पहले अगर इलाज हो जाए तो जान पर जो खतरा होता है वो बच सकता है। हम बता दें कि अभी कई लोगों का टेस्ट हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर रमेश चंद्र जी हैं। वो कितने लोगों का मूलतः किस किस तरह के प्रॉब्लम आया था? अभी जो चल रहा है, जैसा सीन चल रहा है, जैसा ऐसा अभी फ़िलहाल में देखिए, पहले के टाइम में माना जाता था कि किडनी से रिलेटेड परेशानी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड परेशानी केवल ज़्यादा उम्र वाले लोगों को होता है। लेकिन आजकल के टाइम में जैसा देखने को मिल रहा है उसके बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि ये युवाओं में भी हो रहा है। ये लाइफ स्टाइल जो आजकल जो चेंज हो गया उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी ऐसे आ रही है। ज़्यादातर देखा जाए तो जो लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से युवाओं में किडनी की परेशानी और उसके बाद ब्लड प्रेशर की परेशानी वो दोनों आ रही है। जैसे शुगर की परेशानी होने की वजह से ऐसा होता है। दूसरी अर्थों में समझे तो किडनी की जो परेशानी या फिर ब्लड प्रेशर की शुरुआत की वजह से जो स्टार्ट होता है तो बाद के टाइम में पता चलता है जब वो अच्छी तरह शरीर में अपना पकड़ बना चुका होता है, तब ये पता चलता है। शुरुआत किससे होता है? ब्लड प्रेशर से कैसे होता है? ब्लड प्रेशर देखिए, जैसे ब्लड की प्रेशर, जैसे आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा आप कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खाते हैं या फिर मतलब तली भुनी चीज़ें खाते हैं, आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब ज़्यादातर आप बैठकर टाइम बिताते हैं, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग वगैरह हो गया, इसके वजह से जो बीपी ब्लड प्रेशर की परेशानी आपकी मरीज़ की जो भी है वो इससे उनकी ब्लड प्रेशर की परेशानी बढ़ती है। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर की परेशानी धीरे धीरे बढ़ती है, उनके ब्लड वेसल्स होते हैं जो शरीर में जो खून का प्रवाह होता है वो और जहाँ पे रेटिना, जैसे आइज़ हो गए, किडनी हो गए, हार्ट हो गए, ये सब जो भी ऑर्गन्स हैं उसमें खून का प्रवाह प्रभावित होता है और ऑर्गन्स भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, अंग भी वैसे प्रभावित होते हैं। किडनी का लेवल क्या होता है? कैसे पता लगेगा कि इनका स्टार्टिंग लेवल है या मिडिल में पहुँच गया? हाँ, एक जैसे कि अब फ़िलहाल में जैसे कोई भी मरीज़ कोई भी आता है, उनको पेशाब में कोई परेशानी हो रही है, वो तो मान ली इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। लेकिन अगर किसी को किडनी की परेशानी शरीर में जैसे पाँव वगैरह फूलना, ठीक है, वो किडनी की वजह से परेशानी की वजह से पता चलता है कि ऐसा अगर किसी को पाँव फूल रहा है, ऐसे पाँव फूलने की परेशानी अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उस केस में भी होता है। किडनी वाले मरीजों में ऐसे हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है क्योंकि किडनी जो खून बनने में भी मदद करता है। ठीक है, तो उसके बाद वो परेशानी पाँव फूलने की वजह से शुरुआत होगा, किडनी में जैसे चेहरा भी सूजना शुरू होगा, ये सारी परेशानियाँ धीरे धीरे आने लगती है। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ है जो कि धीरे धीरे करके शुरू होती हैं, तो ऐसे मरीज़ को अपना और अगले दिन अगले जो विभाग के डॉक्टर होंगे वो जांच करें, क्योंकि हमारा मिशन ये है कि लोग स्वस्थ हों और स्वस्थ होने के लिए सही स्थलों पर जाना, सही नर्सिंग होम में जाना। वहाँ चूँकि पारस में एक पूरे डॉक्टरों की टीम होती है जो आपके सभी बिंदुओं पर जांच करने के बाद इलाज करती है।